दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट खेत में। बबलू भाई जा लिए हैं जी। मौसम बड़ा अच्छा है, कभी धूप आ रही है कभी घटा हो रही है, देखो आसमान में। तो ये 2 दिन की फिर जो है मौसम ख़राब बता रखा है। अब तो वैसे आगे आगे दोस्तों नुकसान ही है। गन्ना जो फसल है वो बहुत बढ़िया तैयार है, अगर गिर जाएगी ख़राब हो जाएगी तो बहुत नुकसान होगा। तो इसके लिए यही है कि बारिश ना आए तो ही अच्छा है। अब चल रहे हैं जी एक बार वहाँ से, जो ये बच्चों ने थोड़े सामान से फैला रखे हैं, इस खाट को आगे करेंगे। इस पर ना सूखा हुआ है जी, ये बच्चों ने इसमें देखो टू चैन कर रखी है, इसे हटाएंगे टूटी हुई साइकिल से। बाकी यहाँ फिट हैं जी सब। बाकी ये 2 यूरिया कट्टे रखे हैं, ये भी जाने हैं खेत में ही, क्योंकि दोस्तों रखे रखे फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास में जितना भी मटेरियल पड़ा था खेतों का बचा कुचा, वो हम सब समेट के खेत में ले जा रहे हैं। हम देखो मौसम कैसा हो गया एकदम से, ऐसा लग रहा है जैसा अभी एकदम से तूफान आ जाएगा। तो जल्दी करके चलते हैं। न्यार की भी दोस्तों थोड़ा सा चारा लाएंगे और ये सामान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन में हमें जो है जो भी कुछ अपने पास में बच रहा है मटेरियल, उसमें डाई और पोटास तो इतनी है नहीं, रामबाण है थोड़ा सा, सिंगल सुपर फास्फेट जो बोलते हैं, और यूरिया है, और थोड़े बहुत जो ताकत के टॉनिक और जो पेस्टिसाइड बच रहा है जी वो फेंक देना है। और दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ा सा जोर इसी बात पर रखेंगे कि पहले जो बात चली थी, पहले ये बात चली थी कि सीधे ज़मीन में डाल रहे, ज़मीन में डाल रहे, ज़मीन में डाल रहे, लोग बीमार हो रहे, लोगों में बीमारी आ रही, फसल के द्वारा आ रही, ज़्यादा डाल रहे, ज़्यादा डाल रहे। स्प्रे करनी चाहिए, स्प्रे बढ़िया है, स्प्रे का कम दिनों का वो रहता है, और स्प्रे से ज़मीन को नहीं नुकसान होता, ज़मीन में नहीं जाता केमिकल। अब जब दोस्तों स्प्रे पे जोर देना शुरू करा तो यूट्यूब पर वीडियो डालते ही एकदम नई नई वो आनी शुरू हो जा। ये समझ में बात नहीं आता, ये देश के नाश करने वालों के वंशज ज़्यादा हैं, देश का सुधार करने वालों के वंशज कम हैं। ये वो कहवा ना, घर का भेदी लंका ढहे। ये मुझे लग रहा उस टाइम से ही कदी से जो ये थे जिनके उदाहरण दिए जहाँ कोई बता दे कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में गलत करवा दिया, महाराजा के साथ में, कोई बता दे महाराणा प्रताप के साथ में बहुत ज़्यादा गद्दारी करी, उनके जो उनके मतलब विश्वास पात्र लोग थे और उनके परिवार के भी थे, और मतलब उनके जो आसपास के थे, तो वो जो थे जा के जो महाराणा प्रताप के खिलाफ थे, और जो इधर भी भरतपुर के महाराजा हुए हैं उनके भी खिलाफ थे। मतलब कहने का ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमेशा से ही हैं। लेकिन फिर भी सोचने की बात यह है कि जो मेडिकल स्टोर से आप सीधी गोली अपने हाथ पर लेकर मुंह में डाल कर खा रहे हो, सीधी पेट में जा रही है डायरेक्ट, वो तो पेस्टिसाइड है नहीं, वो तो आपको नुकसान नहीं कर रही। दिमाग में देखो कैसी कैसी बात बैठा दी। और जो ज़मीन में जिसका 1 महीने का या 1.5 महीने का रिजल्ट है, या 1 महीने का कंपनी 45 दिन का बता के दे रही है, और वो काम नहीं कर रहा खेतों में, तो दोस्तों आप ये देखो कि मिट्टी में पड़ गया या स्प्रे में मिल के वो इतना कितना नुकसान कर देगी, या वो रिसाइकिल होकर फिर कितना कितना नुकसान कर देगी। आप खुद सोचो, जिसका रिजल्ट ही 1-1.5 महीने का है, वो रिसाइकिल होकर क्या कर लेगी, वो दवाई क्या कर लेगी, कुछ नहीं करने की, वो नील है। तो ये तो पैकेटों में भी चोरी आ रही है। बहुत थोड़ा सा साल्ट मिलता है जिसे वो कलर लगा के, पत्थर पे लगा के या चूरे पे लगा के, किसी चीज़ पे पाउडर पे लगा के बेच दें, तो बहुत कम मिलता है। पैकेट में 4 किलो का 4 किलो साल्ट नहीं होता, उसमें साल्ट होता है बहुत कम, लेकिन वो एक क्वांटिटी बना दी उन्होंने कि इतने ग्राम डालना है इतने किलो में, और उसे जो है उस पर लेपित करके देते हैं, तो वो मिलता है। तो ये समझ में आती नहीं आता, ये इतने बुद्धिहीन लोग हैं। अब क्या ही तो कहें यार, क्या ना कहें इन्हें। मेडिकल स्टोर पर से दवाई ले लेकर शुद्धि फंकी मार रहे, शुद्धा पैकेट पाड़ के मुंह में गिर रहे, टैबलेट और कैप्सूल खा रहे, तो वो तो ख़राब नहीं हो रहा काम, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो जीवन रतन है। लेकिन डायरेक्ट अब वही बात आ रही है, देखो इनकी एक कमी और पकड़ में आ रही है। जैसे दोस्तों ये ट्रैक्टर है, ये ओरिजिनल ट्रैक्टर जब से कंपनी से आया था, हमने इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करा, बस ये छतरी लगी अलग से, और कोई कहीं छोटा मोटा स्टिकर चिपक रहा होगा वो लगा दिया, कुछ भी खोल दिया चाहे लगा दिया, लेकिन इंजन गियर बॉक्स हाइड्रोलिक के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करी। लेकिन आज के टाइम में जो मॉडिफिकेशन सवार हो गया है, ये युवा पीढ़ी पे ज़्यादा है कि ट्रैक्टर को छिड़वा देते हैं, मशीनरी को छिड़वाते हैं उसे, उसमें कहीं टर्बो लगा, कहीं ड्राई एयर कर कुछ कर। भाई यो ऑयल वाला जो एयर है जिसमें नीचे ऑयल भरा रहता है, यो कभी भी इंजन को खतरा नहीं होने देता। लेकिन ड्राई एयर करने से क्या है कि पहले उसकी जब तक लिमिट है उसमें धूल भरेगी, अगर आपने थोड़ी देर वो ना साफ करा,
हर 2 घंटे पर सफाई है अगर ट्रैक्टर चल रहा है, ध्यान रखना, हर 2 घंटे पर टर्बो फिल्टर की सफाई है। और बाजा बाजा कई कई दिन नहीं कर रहा, नू तो वे इंजन खराब, टर्बो हट तो इंजन खत्म हो जाओ। और जबकि यो देखो यो काम कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नु का वो टर्बो पर ज़्यादा ताकत निकाल दे। अरे भाई जो इंजन 10,000 घंटे चल रहा है या 15,000 घंटे चल रहा, उसकी एज टर्बो आधी कर दे। टर्बो के नियम होते हैं, मिस्त्री तो कभी बुराई नहीं करने के, लगाने वाले तो मॉडिफिकेशन वाले तो कभी नहीं बुराई करते। आपने देखा होगा डॉक्टर कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। बहुत महकमे ऐसे हैं जिनमें आपस में नहीं करते, नेता नहीं करते कभी भी आपस में एक दूसरे के। हाँ, चुनाव आने के टाइम पे आरोप बहुत लगा मैं, बाकी आपको पार्टियों में सब गलबहियाँ डाल ले और जो है पार्टी करते, और इनके बच्चे भी आपस में विवाह करते, उसके उसमें और उसके उसमें, चाहे उनकी जाति भी अलग है, चाहे उनका धर्म भी अलग है। नेताओं के बच्चे आपको बड़े नेताओं में शादी करते मिलेंगे, वे कभी आपको अदर से नहीं मिलने के नेता के बच्चों ने किसी गरीब किसान के साथ शादी कर ली। ये इतना दिमाग अपना खोल कर रखो कि जो चीज़ हमें कंपनी ने दी है, अगर ये ओरिजिनल हालत में तो इसकी कीमत है। अगर आपने इसके साथ में छेड़छाड़ कर दी फिर इसकी कुछ कीमत नहीं। 5 लाख का घट के 2.5 का हो जाएगा, 10 लाख का घट के 5 का हो जाएगा, और आगे 25 लाख का घट के 6-7 लाख का ही रह जाएगा। ध्यान रखियो, ये टर्बो सिस्टम लगवाने ये बहुत खतरनाक है, इंजन ख़त्म कर देता है टर्बो। क्योंकि इसका जो है सर्विस आती है बहुत लेट, क्योंकि पहले ये धूल रोकेगा ऊपर, फिर वो नीचे ऑयल है उस पर टकराएगी, ऑयल पर टकराते ही जो है वो रही सही धूल को पकड़ लेता है, फिर आगे फिर फिल्टर है। तो आप ये देखो कि तब कहीं जाकर वहाँ से आके होज पाइप से तब इंजन में जा रही है एयर, लेकिन वो तो यहीं लगेगा डायरेक्ट ही उसमें घुसेगी फिल्टर में, और फिल्टर से जो बचेगी धूल शुद्ध इंजन में, क्योंकि वो इतनी एयर फास्ट हो जाती है। जैसे ये हटा दिया हो आगे से, इस ट्रैक्टर की भी बढ़ जाएगी ताकत, यहाँ से खोल दो इसे, लेकिन कितने टाइम के लिए। अगर धूल धुआं गर्दा इसके अंदर चला गया तो थोड़ी देर का ही है इंजन। तो इसीलिए तो जो टर्बो इंजन होते हैं उनकी एज कम रहती है। टर्बो इंजन वही चलेगा जिसका चलाने वाला मालिक होशियार है, जो हर 2 घंटे पे फिल्टर अपना साफ करता रहे। 2 ही घंटे बताए इंजीनियरों ने कि 2 घंटे हैं। अगर पूरी तकड़ी धूल में चल रहा ट्रैक्टर तो बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल धूले धुम्माड़ में चलता है तो 1 घंटा है बस। 1 घंटे में साइड में करके ट्रैक्टर को साफ़ कर लो, हर घंटे साफ़ कर लो। तो ये चीज़ है जी। और बाकी जिसे भाई को जानकारी हो जरूर इसमें शेयर करें। चल रहे हैं जी ट्रैक्टर लेगा फटाफट। चलो जी, हो जा मी सी स्टार्ट। आज से ही स्टार्ट हुआ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चल पड़े हैं जी। और ये देखें दोनों तरफ, लेकिन इनका यही है, इन पे जितना भी पानी डाल सको उतना डालना चाहिए, ये कभी ख़राब नहीं होते। दोस्तों एक बड़ी काम की चीज़ दिखाता हूँ जी। गांव बाहर पहुँच गए हैं और एक भाई ने जो है टेम्पू काट के जो है उसका वो बना रखा है अपना चारा ले जाने का। और साथ के साथ कचड़ा भी हिलाया जा रहा है। आराम से आज पहली बार आया दिखे, हो जाएगा फिट, कोई दिक्कत नहीं। चले पेड़ है ये तो, वैसे भी छोटी पूंछ का। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज ये अपने लवारे को पहली बार ही लाए। वैसे तो बुग्गी वुग्गी भी रखी इन्होंने, लेकिन बहुत दिनों से भी टेम्पू ले रहे हो और ऊपर की बॉडी काट के पीछे जाल बनवा रखा है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया। और जो है भाई अपने 745 थर्ड से आ गया है जोत के सुबह सुबह।
और बढ़िया। तो दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है घर के घर, देखो कि अपने कचड़े पालो, अपना दूध का काम कर लो, अपने ट्रैक्टर लेके जुताई कर लो। आप जो है गांव में रहते हुए कम से कम 20 तरह का काम कर सकते हैं जी। ओहो ये बांधने पड़ेगा, ये झगड़ा गया, पानी चल रहा है इसमें तो आवेगी जा पड़ेगा। अरे भैया भैया रे भैया बच्चा दो। बाले भाई का जोटा देखो जी, बहुत शानदार। चला बहुत बढ़िया है। तो सोना ओह तू भी मिर्च ले आया अब क्या ये जमा मिर्च है। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। अब क्या सारों ने कटड़े बदल दिए और इसमें पानी को चला दिया हो, या पटका जा पड़ेगी इसमें। तो सूखा सूखा का पानी देना पड़ेगा। चलो जी गिरेगी तो बांधनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। अब जब खेत सूखे पड़े हैं पानी तो इन्हें देना पड़ेगा। दोस्तों थोड़े बहुत इसमें भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो छुलाई लगेगी वो इसी खेत में लगेगी, इसके बाद फिर उसमें लगेगी, अब फिर वो जाएगा। क्योंकि इन 2 में गेहूं बोने हैं हमें, अब की बार इनका तोड़ करना है जी। तो गहरे वाले को फागण का बोएंगे उसे, बड़े खेत को। ओहो छोटे छोटे बच्चे वहां से आ रहे हैं जी, उधर से छोटे कटड़े छोटे बच्चे। अरे पत्ते लग गए हैं मुंह में। हाँ सुन नहीं रहा, हन कर रहा है बिल्कुल, बंद हो जा। दोस्तों पहले बुजुर्गों की एक कॉमेडी बात और रह रही थी, वे हर शब्द को तोड़ मरोड़ के कहते थे। मतलब कुछ पहला शब्द उसका डाउन कर देते, लास्ट के को बढ़ा देते, या पहला डाउन करके बीच का बढ़ा के लास्ट के को डाउन कर देते, या पहला लाउड करके और बीच का थोड़ा डाउन करके लास्ट के को बिल्कुल डाउन कर देते। तो जैसे हट को कहते थे हट, या फिर क्या होता है हट। तो हट को मतलब वे कई तरह से कहते थे। तो मतलब उन्होंने शब्दों के बोलने में भी आनंद लिया, तभी तो वो दीर्घायु थे, तभी तो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा थी और स्वस्थ थे वो। क्योंकि वे रोशनी वाला बल्ब वाला सिस्टम था नहीं, ट्यूबलाइट वाला। अंधेरा उनके लिए बिल्कुल ऐसा था कि जैसे बिल्कुल अंधेरा आ गया तो मतलब दिन ख़त्म हो गया, अब रात्रि चलेगी। तो उनकी रात बड़ी थी, आपकी रात छोटी है। आप टेंशन में ज़्यादा हो, आप अपने शरीर को ज़्यादा आराम मतलब आराम ख़त्म कर दिया। उन्हें बुज़ुर्गों ने काम ज़्यादा करा, सफ़र ज़्यादा करे, पैदल ज़्यादा चलते थे, तो उन्होंने फिर अपने शरीर को आराम भी बहुत दिया। क्योंकि वे जाके कहीं ऐसे कोनों पे नहीं खड़े हुए थे रिश्तेदारियों में, शुद्ध जाकर लोट मारे थे खाट पे। बैठकों में खाट बिछी रह के रहती, कहीं छप्पर में खाट बिछी रहती, कहीं पेड्डे तले खाट बिछी रहती, कहीं किसी के दुबार में खाट। वे अपना जाके वे अपना जूते काट कर आराम से लौटते थे, अपना बातचीत करें थे, अपना नींद ले थे। ऐसे नहीं करें थे कि कोई गुट के चबाता हांड रहा, कोई इंगे तिंगे जाके पौवे की सील तोड़ रहा, पौवा पी रहा, कोई गुटके चबा रहा, कोई सुल्फे मार रहा, इंगे तिंगे डोल रहे, कहीं पड़ रहे, गिर रहे, मोटरसाइकिलों से स्टंट कर रहे, और भी कुछ ना तो नुई बिना मतलब ही गांव में हांड रहे ही कर रहे। तो मतलब कहने का ही होता। और जैसे ढोल डपकड़ी भी चलती थी तो बहुत हल्के ठुमके थे, नाचने वाले अलग रहे थे। अब क्या है, जो भी बाराती जाएगा वो 2-3 घंटे अपनी दही जरूर तोड़ेगा, वहाँ पिए और बिना पिए सारे एक से हो जाओ। तो फिर अब रात की दावतें होने लगी, तो इसलिए भी आप बेआराम हो, क्योंकि हमारी जैविक घड़ी बिगड़ जाती है अगर हम अपने दिन और रात में फ़र्क कर दें। उनके दिन और रात बिल्कुल मौसम के हिसाब से थे। तो जी एक बार साफ़ कर लेते हैं।